तिब्बत की लोक कथा राजकुमार आचू। बहुत समय पहले बहुत समय पहले तिब्बत में पुला नाम का एक राज्य था। पुला नाम का एक राज्य था। उस पूरे राज्य में, उस पूरे जगह पे राज्य में फलों के केवल पेड़ जो थे, फलों के पेड़ यानी कि फ्रूट्स के जो ट्रीज थे, वो सिर्फ राजमहल में थे। सिर्फ राजमहल में थे। और जो राजा की जो जनता थी, उन्हें खाने के लिए सिर्फ मांस मिलता था, फ्रूट्स नहीं। उनके पास और कोई अनाज भी नहीं होता था। राजा और उसके मंत्री बहुत अलग अलग तरह के फ्रूट्स खाते थे। और ये उस समय की बात है जब तिब्बत में गेहूं की खेती नहीं होती थी, और ना ही कुछ और चावल, गेहूं या ज्वार बाजरा जैसे जैसे कि जो भी अनाज होता है उसकी खेती नहीं होती थी। राजकुमार जो था, उस राज्य का राजकुमार आचू एक बहुत ही दयावान और बहुत ही ब्रेव इंसान था। उसे एक बार किसी साधु ने बताया कि पहाड़ी देवता के पास अनाज के बीज है। पहाड़ी देवता के पास अनाज के बीज है। अगर ये बीज जमीन में बो दिए जाए तो अच्छी फसल होगी, फिर सभी लोगों की खाने की परेशानी दूर हो जाएगी। आचू ने तुरंत पहाड़ी देवता के पास जाने का डिसीजन ले लिया। राजा ने बहुत समझाया, बेटा मत जाओ, कहाँ जगह क्यों जा रहे हो, लेकिन वो नहीं माना। उसे तो हर हाल पे जाना ही था। और वो चाहता था कि भाई बीज लेके आए अन्न के, और सारी जो जनता है वो भी अनाज खाए अच्छे से। राजा ने थक हार कर 20 जो बहादुर जवान थे, जो बहादुर कमांडोज थे उसके उसके साथ दे दिए। रास्ता बहुत लंबा था, जर्नी बहुत लंबी थी। सारे के सारे कमांडोज रास्ते में ही जान से हाथ धो बैठे। अब अंत में सिर्फ राजकुमार, उसका घोड़ा बचा। बहुत दूर चलने के बाद, अपने महल से बहुत दूर चलने के बाद, राजकुमार को एक बुढ़िया मिली। वो एक पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी या सूत बना रही थी। बुढ़िया आचू को हिम्मत देख के बहुत ही खुश हुई कि भाई इतना दूर से कौन आया, क्या करने जा रहा है। उसने आचू को पहाड़ी देवता तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। आचू बुढ़िया को धन्यवाद देना चाहता था, पर वो पता नहीं कहाँ गायब होगी। पहाड़ी देवता के स्थान पर पहुंचकर आचू ने बुढ़िया के कहे अनुसार 3 बार आवाज लगाई। पहाड़ी देवता ने बाहर आकर कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो। आशु ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं पुला का राजकुमार हूँ। अन्न के कुछ दाने दे दो तो हमारे राज्य में लोगों को खाना नसीब हो जाएगा, वो खुशी खुशी रहेंगे। पहाड़ी देवता ने आशु को कहा, देखो, अन्न के दाने मेरे पास नहीं है, और तुम्हें नागराज के पास मिलेंगे, पर जो उसके पास जाता है उसे वो पीला कुत्ता बनाकर खा जाता है। आचू ने बिल्कुल बहादुर से कहा, मैं नागराज से बीज लेकर ही आऊंगा। पहाड़ी देवता खुश हुए। उन्होंने आशु को नागराज तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। सोयाबीन के बीज जैसा एक दाना भी दिया और कहा, मुसीबत में इस दाने को मुंह में डाल लेना, और तुम्हारी चलने की रफ्तार हवा से भी तेज हो जाएगी। अगर नागराज तुम्हें कुत्ता बना दें तो तुम पूरब दिशा की ओर यानी ईस्ट की ओर दौड़ना। वहां तुम्हें एक लड़की मिलेगी। कुछ दिन बाद फिर तुम मनुष्य बन जाओगे। तुम उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मनुष्य बन जाओगे। नागराज की गुफा के पास पहुंचकर आशु आचू मौके का इंतजार करता रहा। मौके का इंतजार करता रहा। आखिरकार एक दिन नागराज अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर गुफा से बाहर निकला। जैसे ही नागराज गुफा से बाहर निकला, उधर राजकुमार गुफा में घुस गया। गुफा में बहुत अंधेरा छाया हुआ था। उस गुफा में बहुत सारे कमरे थे। मेन कमरे में पहुंचते ही एक स्टेज दिखाई दिया। उस स्टेज पर एक सोने की चेयर रखी हुई थी। सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे, और उस स्टेज के नीचे कुछ बोरियों में अनाज के दाने पड़े हुए थे। अनाज के दाने भरे पड़े थे। आंसू ने पलक झपकते ही अपनी गर्दन में लटकी थैली में दाने भर लिए, और आते आते उसने और एक मुट्ठी अपने हाथों से ही भर ली। मतलब उसने गर्दन में लटकी थैली में अन्न के दाने भर लिए और अपने हाथों को ही भर लिया, मुट्ठी भर ली। अब उसे नागराज के लौटने से पहले गुफा के बाहर निकलना था। जल्दी जल्दी में वह 2 सिक्योरिटी गार्ड से टकरा गया। मुट्ठी में भरे दाने जैसे ही उसने उनकी ओर फेंके, उनकी आंखें जलने लगी। उनकी आंखें जलने लगी, और ऐसा करते आशु बाहर निकला।
अभी वो गुफा के गेट पर ही पहुंचा था कि नागराज से टकरा गया। आचू नागराज से टकरा गया। नागराज जैसे ही उसे देखा, वो गुस्से से गरज उठे, चिल्ला उठे। आचू को पहाड़ी देवता की बात याद आई। उसने सोयाबीन का जैसा वो दाना मुंह में रख लिया। उसने सोयाबीन जैसा वो दाना मुंह में रख लिया। इधर आछू जैसे ही गुफा से निकल के आगे कूदा, नागराज ने उसे पीला कुत्ता बना दिया। कुत्ता बना राजकुमार दौड़ता रहा। वह दौड़ता रहा और नागराज उसे पकड़ नहीं पाया। वो ईस्ट की तरफ बढ़ने लगा, ईस्ट की तरफ बढ़ते रहा। दौड़ते दौड़ते वो लोरो में जा पहुंचा। वो लोरो नाम की जगह पे जा पहुंचा। लोरो के सरदार की लड़की अमान बगीचे में फूल तोड़ रही थी। उसने पीले कुत्ते के गले में लटकी थैली देखी, तो उसे वो कुत्ता पसंद आ गया। आशु ने इशारे से थैली उतार रहे हो कहा। अमान समझ गई। फिर कुत्ते के इशारे समझकर अमान ने अन्न के दाने जमीन में दबा दिए। अब अमान पीले कुत्ते को अपने साथ ही ले गई, उसे अपने साथ ही रखने लगी। देखते देखते फसल उग गई। सरदार ने अपनी बेटी के बड़े होने पर स्वयंवर का फैसला किया उसकी शादी के लिए। खबर सुनते ही आसपास के जितने भी नौजवान थे उनकी भीड़ लग गई। अमान की दो बहनें और थी। अमान की दो बहनें और थी। तो अमान के पिता ने तीन बहनों के लिए चुनाव स्वयंवर शुरू किया था। अमान की दोनों बहनों ने अपने अपने लिए लड़के चुन लिए, शादी के लिए लड़के चुन लिए। अमान चक्कर लगाती रही। अमान चक्कर लगाती रही। सब नौजवानों को देखा, पीला कुत्ता भी वहीं खड़ा हुआ था। अमान ने घूम फिर के उस कुत्ते को अपना जीवन साथी यानी कि अपना पति चुन लिया। तो सबके लोग हंसने लगे, सबके सब लोग हंसने लगे। सरदार बहुत नाराज हुआ। उसे लगा क्या यार, मेरी बेटी जब कुत्ते के साथ शादी करेगी, मेरी सोसाइटी में क्या इमेज रह जाएगी। उसने गुस्से में अमान और उस पीले कुत्ते को अपने घर से निकाल दिया। अमान और पीला कुत्ता यानी कि राजकुमार आशु आशु अपने बोए बीजों के खेत पर जा पहुंचे। अब वहां पूरी फसल उग चुकी थी और लहलहा रही थी। अमान वही कुत्ता गोद में लिए रो पड़ी। कुत्ता आदमी की बोली बोल रहा था, सुंदर लड़की रो मत, मैं आदमी हूँ कुत्ता नहीं। मैं आदमी हूँ कुत्ता नहीं। अमान की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। तो फिर तुम भाई कुत्ता क्यों बने हुए हो? फिर तुम कुत्ता क्यों बने हुए हो अगर तुम आदमी हो तो? अमान ने कुत्ता बने राजकुमार आशु से पूछा। आशु ने अमान को अपनी कहानी सुना डाली और कहा, देखो कैसे मैं अपने महल से पहाड़ी देवता के पास गया, पहाड़ी देवता के पास मैं नागराज के पास गया, वहां से मैंने अन्न के बीज चोरी किए, उसने मुझे कुत्ता बना दिया और फिर मैं तुम्हारे पास आया, फसल उग गई। ये सब सुनने के बाद अमान ने उसे उठाकर फिर गोद में ले लिया और कहा, भाई फिर तुम राजकुमार कब बनोगे आचू? आचू ने समझाया, मैं अभी पुला राज्य वापस जाऊंगा। तुम अन्न के पके दाने इकट्ठे करो, दहलीज में भर दो। अन्न के दाने में रास्ते में डालता जाऊंगा, तुम पीछे पीछे आना। जब एक भी दाना हमारे पास नहीं बचेगा, मैं राजकुमार बन जाऊंगा, यानी कि मैं दोबारा इंसान बन जाऊंगा। अब आगे आगे आंसू जा रहा था, पीछे पीछे अमान। कई महीनों तक दोनों इसी तरह चलते रहे। कई महीनों तक दोनों इस तरह चलते रहे और उनके पीछे जहां भी वो दाने डालते रहे, तिब्बत देश में वहां वहां फसल होती रही। चलते चलते महीनों बाद पुला राज्य भी आ गया। आछू सीधे महल में चला गया। अमान भी आछू के पीछे पीछे महल के अंदर चली गई। महल में घुसते ही सफेद धुएं के बादल उभर आए। बादलों के बीच में से निकला आशु यानी राजकुमार। अमान समझ गई कि यही आशु है। राजा रानी ने अपने बेटे को जब वापस देखा तो खुशी से फूले न समाये। उसी दिन आशु का विवाह अमान से हो गया। आज भी आज भी फसल कटने के बाद तिब्बत में पहली रोटी कुत्तों को ही खिलाई जाती है। लोगों को क्या पता कि यह काम तो राजकुमार आशु ने भी किया था। लोगों को क्या पता कि यह काम तो राजकुमार आशु ने किया था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।